बताएं। हाँ, सन 1980 में जब मेरी शादी हुई थी जी। तो यहाँ से पैदल 15 किलोमीटर दूर था पैदल का रास्ता। अच्छा। शॉर्टकट भी, कोई भी शॉर्टकट अगर जी। लॉन्ग कट जाते जी। तो बहुत 20-25 किलोमीटर बनता। तो यहाँ से जो है पैदल जाते थे। उस टाइम पर शादी की ये व्यवस्था होती थी, जब ये दूल्हा होता था घोड़े में जाता था। जी। घोड़े और जो जो वो होते हैं हमारे यहाँ के ढोल दमा बोलते हैं, जो ये अच्छा, वो बाजा वगैरह जो बाजे होता है, वगैरह। बाजे वगैरह जो तो शादियों में। उसमें फिर घोड़ों में जो मीन होते थे, जैसे प्रधान हुआ और जैसे जो है ये जो मीन जो मामा जी हुए, जो मैं हाँ हाँ, परिवार के वो हाँ, जो मुख्य परिवार के सदस्यों मुख्य में जो रिश्तेदारों में आते हैं, जो थोड़ा से सम्मानित होते हैं, तो उनको उस पर व्यवस्था दी जाती है। घोड़े की व्यवस्था दी जाती है। फिर उसके बाद पूरे जितने भी बराती थे पैदल जाते थे, ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए। तो उस जो बर जाता था अपने ससुराल में, तो उस जगह पर जाता था। जी। तो वहाँ पर भी फिर उनकी व्यवस्था होती थी खाने पीने। तो उस टाइम पर वन डे का सिस्टम नहीं था। जी। जी। हाँ, वन डे का सिस्टम नहीं था उस टाइम पर। था केवल मतलब जैसे यहाँ से गए, उसके बाद नाइट हॉल्ट के दिन था। जी। जी। फिर दूसरे दिन ये उसको ले जो बहू होती थी उसको लेके तब पूरे लोग आते थे, वो भी डोली में बैठा के आते थे। हाँ। ऐसे नहीं कि पैदल पैदल, डोली में पूरे डोली। गांव वाले जो वो व्यवस्था जो है उनके परिवार की होती थी, उनको जी। डोली में तब जो है शादियाँ होती थी। जी। फिर यहाँ भी जो है खाना पीना होता था। जिस घर में आते थे रात को जो है पूरे पिकनिक वगैरह सारा मतलब जो खाने का जो है उस समय वही चलता था, रोटी और पूरी वगैरह। और वो हाँ हाँ, व्यंजन में वही जो बनते थे। वही चलता था, लोकल जो भी ब्रेड जी। होती जी। थी खाते थे। पूरे गांव वालों को पूरा जितना परिवार रहता था उनके लिए वो करते थे, व्यवस्था करते थे। जी। जी। उसके बाद वो आते थे। उसके बाद जो है दूसरे दिन फिर जो है वो लोग वो चले जाते थे, फिर दूसरे दिन वहाँ वापस जाते थे, जो बहू और जो बर होता था। फिर वहाँ भी व्यवस्था होती थी। तो ये 7 दिन का माहौल चलता था उस टाइम पे शादी। 7 दिनों का कार्यक्रम लगातार 7 चलता दिन का था। कार्यक्रम सोचिए चलता था, कितना खाने पीने का। आनंदमय कार्यक्रम रहा होता हाँ, होगा उस समय का, जो उस 7 दिनों समय तक कार्यक्रम 7 चल दिनों रहा के है। पूरे रिश्तेदार जो अपने होते थे जी। सारे जो है पिकनिक टाइप में वो होता था। और उसके बाद जो है तब वो तो हमारे बताते हैं, जब हमारी शादी मेरी शादी हुई थी उस टाइम की कहानी बता रहा हूँ। जी। तो जब ब्राह्मण जो है शादी करता था, शादी की मान्यता वैसे माने जाए सर, जब बहू को जो है उसके मैके से लाते थे, तो जब ये जिसके यहाँ जो बर होता था उसके घर में मान्यता होती थी। अब तो वही हो रहा है, वन डे फंडे वहीं बरमाला। नहीं तो हमको ब्राह्मण ने बोला था कि भाई देखो रात के जो होते हैं ध्रुव तारा देखना पड़ता था। जी। जी। जो तारे होते थे उनको देख के तब जो है वो शुभ माना जाता था कि भाई आपने जो है इस समय जो है उसका लगन होता था, लगन के टाइम जी। जी, शुभ कि मुहूर्त जो जाओ। होते थे। ब्राह्मण बोलता था कि जाओ ये वो देखो, जी। तारे जी। देख के आओ जी। दोनों जी। जने। जी। तब जाते थे। तो हम अभी तक भी कितना वो था बताइए आप। उस टाइम पर हम अपने माँ बापों के सामने खुला बात नहीं करते थे, जैसे कोई बात करना या खुली बातें जैसे ये वो जैसे कोई मर्यादित मर्यादित बातें मर्यादा होती का वो था उस थी। समय जो जी। है रिस्पेक्ट, जिसको रिस्पेक्ट बोलते जी हैं। बिल्कुल, छोटे बड़ों का जो एक अपने से बड़ों के सामने बिल्कुल वातावरण बातें नहीं करते थे। जी। जी। आज तो आई लव यू शादी भी नहीं होगी तभी से जो है वो चल रही है उस समय अभी तक मैं अपने जितने भी मेरी जीओटू है, जी। जबकि मैं आज 70 साल का हो गया, हम अपने जीओटू और उनकी जो घर वाले उनके सामने जो है अभी तक बात नहीं करते। देखिए मित्रों, आपको एक ये गढ़वाल की ये जी। जी, कहानी थी भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और है भी, अभी भी आपके यहाँ बहुत ही सुंदरता है हर चीज़ को लेकर। तो मित्रों, एक चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अंकल जी देश की सेवा भी किए हैं, और आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, और अब रिटायर्ड होने के बाद में अपने ग्राम सभा में अपने पैतृक अपने जन्मस्थली पर हैं, और ये इनका होम स्टे है, और यहाँ पर रहकर हम लोगों को बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। जो यात्री आते हैं, जो यहाँ पे रहने की व्यवस्था चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था देते हैं। और ये आपका ग्राम सभा है, इन सीढ़ियों के माध्यम से आप धीरे धीरे चढ़कर आप अपने घर पर जाते हैं। वो आगे मकान आपका दिख रहा है उसके पार में, और ये यहाँ का नज़ारा है। अंकल जी ने बहुत सारी जानकारी दी। ये हमारे ये मंदिर में। अच्छा। ये हमारे जो है बहुत प्रतीक देवता है ये। अच्छा। अच्छा। हाँ, हमारे जितने भी संस्कार जितने भी देवता जी। जी। ये मंदिर है। ये जो है मंदिर, निर्माण जी किया जी गया जी, किन देवता का मंदिर है? ये है, ये इसको बोलते हैं ये
सामेश्वर। शामेश्वर, ये महादेव शिव, शामेश्वर। जी जी, ये महादेव का मंदिर है और यहीं से इन लोगों अपने शुभ कार्य शुरू करते हैं, पूजा भी करते हैं और शादी विवाह का जो भी फंक्शन या कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये सब यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको देवता के रूप में आप यहाँ पे मानते हैं ग्राम सभा में। और अभी अभी कुछ दिनों में जो है शिव पुराण भी हुआ था। अच्छा। 11 दिन का। 11 दिन का पूरे शिव, जो है 21 ब्राह्मण लोग आए थे अरे वाह, पूरे, और पूरी जनता आपके जो है सारे गांव से, मक्कू गांव से, परकंडी से पूरे लोग आए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, इतनी भीड़ हुई कि नहीं नहीं, बहुत दिव्य, बहुत बढ़िया, तो श्रद्धा की बात थी, लोग जी, मानते थे, आते हैं। जी। और ठीक रहे शिव मित्रों, पुराण की आप कहानियाँ सुनी। वीडियो के माध्यम से मैं बार बार दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मार्ग है और यहाँ से आप जो है इस दिशा में बढ़ते हैं जो कि चौपता की तरफ जाता है और यहीं पे आप, ये हरिद्वार की तरफ जाता है। जी जी, ये नीचे जो है हरिद्वार की तरफ जाता है और इस साइड में जो है आप चौपता की तरफ जाते हैं। और ये यहाँ पे ही इनका होम स्टे है, या देखिएगा मंदिर के जस्ट सामने में, और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है होर्डिंग में, चौहान गेस्ट हाउस। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। धन्यवाद मित्रों, जय श्री केदार, जय बालाजी महाराज।